नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का 5वां अध्याय, जिसकी विविध प्रश्नमाला हमने पिछले कुछ वीडियोस से शुरू कर दी। बच्चों, आशा करता हूं आप केवल संतुष्टिकरण के लिए वीडियोस देख रहे हैं विविध के, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और आपकी पाठ्यपुस्तक के एक एक प्रश्न बोर्ड पर ढंग से हल कर दिए हैं। तुमने रफ कॉपी में भी कर लिया और गृह कार्य की कॉपी में आपने बिल्कुल तमीज से किया, वैसे ही जैसे आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। एक 3/3 का आव्यूह है, इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है तथा दिखाइए यानी कि सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करने पर 3 कोटि का इकाई आव्यूह आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली बात हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो आ जाओ, बिल्कुल मेहनत करते हैं, बहुत आसान है बच्चों। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो एडजॉइंट ए, और किससे डिवाइड करोगे, डिटर्मिनेंट ए से। इसके लिए जो मैंडेटरी, जो आवश्यक कंडीशन है वो बच्चों क्या है कि सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले उसी को निकाल लेते हैं बच्चों, ना ध्यान से देखिए, आ जाओ। 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो बच्चों मैं करता हूं सारूस डायग्राम से, तुम किसी से भी कर सकते हो। R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, प्रथम स्तंभ में 2 शून्य बना के भी आसान हो जाएगा। तुम चाहते हो किसी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके करें, वैसे भी हो जाएगा। तुम्हारा मन हो तो किसी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करके भी हो जाएगा। ठीक है, मैं सारूस डायग्राम से कर रहा हूँ। 1 3 1 4 1 3। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से एक बार वीडियो पॉज करके पेन चला लो, अगर नहीं चलाया हो तो तुम लोगों ने। ये बच्चों कितना आ गया, 4 चौक 16, ध्यान से देखना। 3 तिया 9, ठीक है, अगेन 3 तिया 9, ब्रैकेट बंद, माइनस, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, बोलो 4 ती 12, अगेन बोलो 3 तिया 9, अगेन बोलो 4 तिया 12। ये लीजिए, इसको सॉल्व कर दो, बस आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो बच्चों 9 और 9 कितना होता है, 18। यहाँ 16 और 9 बच्चों कितना होता है, 16 और 4 20 और 5 25, 25 में 9 जोड़ोगे तो बच्चों कितना आ गया, 34। यहाँ पे आ जाओ। 12 और 12 बच्चों कितना होता है, 24। 24 में क्या जोड़ना है, 9 जोड़ना है। तो 24 में 9 जोड़ना है, तो पहले 24 में 6 जोड़ो बच्चों, 30, और फिर 3 और जोड़ दो, 33, माइनस का 33, ये लीजिए। तो बच्चों 34 में से 33 गया तो 1 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स इसका विद्यमान है। तो एक बात तो हमने निकाल लिया ना। 34 माइनस 33 बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया। अब एडजॉइंट ए निकालना है ना। इसके लिए हम डायरेक्ट वो करें बच्चों, एडजॉइंट ए के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा, F11 F12 F13, ठीक है, F21 F22 F23 31 32 33, और इसका क्या कर देंगे बच्चों, परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज हम कर देंगे। यहाँ पे आपको इंडिकेट करके समझाना पड़ेगा। F11 F12 F13 क्या है, 1 का सहखंड, 3 का सहखंड, या A11 का A12 का A13 का, ये अपन ने पहले डिस्कशन कर लिया बच्चों ना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ केवल। आओ तो F11 निकालें, बिल्कुल मेरे साथ साथ आ जाना, बिना विलंब किए बच्चों, ध्यान से देखो। F11 उपसारणिक बना दूं, बना ही लेता, आ जाओ। 4 3 3 4 है ना, 4 3 3 4। यहाँ पे वो तुम लिख लोगे -1 की पावर 1 + 1, तो इवन पावर आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 चौक 16, 16 में से 9 गया तो बच्चों कितना बचेगा, 7। पहला सेकंड अवयव हमारे पास आ गया ना। ठीक है, F12 निकाल लेते हैं, कलर बार बार चेंज करते हैं बच्चों ना। F12 के लिए पहले से 1 और 2 3 है, तो माइनस का साइन है, अपन पहले से लगा दें। ये टी हमारे पास बनेगा F12 के लिए, बनेगा नहीं बनेगा, 11 12, तो टी बना तो 1 3 1 4, 1 3 1 4। सॉल्व कर देंगे इसको बच्चों, 4 माइनस 3 1, और पहले से माइनस है तो माइनस का 1। बात समझ में आएगी सभी के। और आगे बढ़ो बच्चों, ध्यान से देखना। आप निकालते हैं F13, ठीक है, इसको सेपरेट कर दो थोड़ा। F13 के लिए प्लस का साइन ही आएगा, 1 और 3 4, 13 ये रहा, 1 4 1 3, 1 4 1 3 बच्चों, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1। ये लो पहला स्तंभ, यहाँ बोले पहली पंक्ति आ गई, लेकिन ये स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी तरीके से मैंने लिखा, ऐसे कैसे है ना, परिवर्त करोगे ना भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब बच्चों बारी किसकी है, F21 की, इसको भी निकाल लेते हैं जी। तो पहले हमारी तरफ से लगा दें माइनस का साइन, ठीक है। F21 ये रहा, ऐसे पेंसिल से तुम ड्रॉ कर लेना बच्चों, खींच लेना पहले, ताकि दिखाए ढंग से दे। 3 3 3 4, 3 3 3 4, ये ली सॉल्व करेंगे इसको। 4 3 12, 12 माइनस 9 3,
ये आ गया -3। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम निकालेंगे F22, वही प्लस का साइन रहेगा 22 में, तो बीच में बड़ा सा प्लस का साइन बना दो। 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4, 4 में से बच्चों 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब बच्चों बारी किसकी है, बारी है F23 की। कहने का मतलब दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव की। हमें माइनस का साइन लगाना है हमारी तरफ से। ये लीजिए, आ जाओ। F23 ये टी इस तरह से बनेगा भाई, बनेगा नहीं बनेगा, टी जल्दी बता दो। तो 1 3 1 3 1 3 1 3, दोबारा देख लो, ये टी इस तरह से बनेगा F23 में 1 3 1 3, तो 3 एकम 3 3 एकम 3, 3 में से 3 गया तो 0 बचा। अच्छा लिख ही देते हैं पहले 1 3, ठीक है, 1 3, ये बच्चों आ गया 0। तो हमने 2 पंक्तियां आराम से बना ली। चलते हैं बच्चों तीसरी पंक्ति, देख पा रहे हो ना आराम से, खूब जगह हमारे पास। ये लो बच्चों, आ जाओ ध्यान से। तो अब बनाते हैं अपन किसको, F31, 3 और 1 4, F31 देख पा रहे होगे बच्चों, ये रहा 3 3 4 3 3 3 4 3, सोल्व करें। 3 3 9, -12 -3, ठीक है। F32 पे चलते हैं, माइनस का साइन पहले से लगा दो, उल्टा टी बना दो बच्चों। 1 3 1 3 1 3 1 3 3 -3 0, लास्ट एंड फाइनल F33। इसको ध्यान से देख लो बच्चों, 33 बना 1 3 1 4 1 3 1 4, बच्चों 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। ये लो बच्चों, हमने सारे अवयव बिल्कुल आराम से निकाल लिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, एडजॉइंट ए। ठीक है, सभी कॉन्सेंट्रेशन से। अब ऐसे ऐसे कैसे नोट डाउन कर दो, परिवर्त करके लिख दो डायरेक्ट, है ना। कितना आ गया 7, फिर कितना है -1, फिर कितना है -1। ठीक है, इधर आगे बढ़ो, -3 1 0, -3 1 0, इधर आ जाओ। अब क्या आएगा बच्चों, 31 32 33, भाई 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ऐसा आ जाएगा पूरा, ऐसे कैसे। तो आ जाओ, -3 0 और 1, ये हमारे पास आ गया बच्चों एडजॉइंट ए। और किससे डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करना है। तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट मैं ए इनवर्स बच्चों क्या लिख दूं, फाइनल जो हमारा एडजॉइंट ए है 7। ठीक है, -3 -1 1 0, फिर कितना आ गया -1 0 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया पहला। इस प्रश्न में 2 प्रश्न एक और सिद्ध करने वाला। अभी ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई भी करना है, लेकिन पहले ए इनवर्स अपन मैच कर लेते हैं। ध्यान से देखो, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये केवल इसलिए ताकि कोई कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक्स ना हो जाए। और ये जो लैंग्वेज मैंने बोली है ना, वो आपको अपनी भाषा में लिखनी है। एक आइडिया मैंने टाइप्ड सॉल्यूशन देके भी तुम्हें दे दिया किस तरह से हमें लिखनी होती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं आप इसको कॉपी करो, अपनी भाषा में लिखना, जैसा मैं तुम हमेशा समझाता हूँ बच्चों, 12वीं क्लास के छात्र हो तुम, है ना। अच्छा, आगे क्या चाह रहा है ये पढ़ो। ये चाह रहा है कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो, 3 कोटि का इकाई अवयव आना चाहिए, सिद्ध करके बताओ। तो आ जाओ, तो ए तुम्हारे सामने है ना। तो बच्चों एक बार काम करते हैं, सबसे पहली बात अपन इसको ऐसे लिखते हैं, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो पहले ए इनवर्स का डेटा लिखो, कौन है, ये रहा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। इसको किससे गुणा करना है बच्चों, ए अवयव से। ए अवयव हमें दोबारा ऊपर से लेना पड़ेगा एक बार, 1 3 3 1 4 3, है ना। 1 3 3 1 4 3, गलती मत कर देना भाई, तुम्हारे पास तो पाठ्य पुस्तक सामने, मुझे ऐसे देखना पड़ेगा। 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 1 3 4। अब आराम से जैसे मैंने तुम्हें तीसरी प्रश्नमाला में मल्टीप्लाई करना सिखाया था, वैसे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ साथ, स्टार्ट करते हैं। 7 को 1 से करो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन देखना। 7 को 1 से करो 7, -3 को 1 से करो -3। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उस तरह से करना, गड़बड़ी होगी नहीं। -3 को 1 से करो -3, खेल खत्म। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 7 को 3 से करो 7 21, -3 को 4 से करो -12, और -3 को 3 से करो -9।
अब पहली पंक्ति को बच्चों मल्टीप्लाई करो तीसरे स्तंभ से, 7 को 3 से करो 7 तिया 21, -3 को 3 से करो -9, -3 को 4 से करो -12। मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक, दिमाग में क्लियर होना चाहिए कौन सी पंक्ति को कौन से स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती तुम्हारे से। लगे हो गई, दोबारा चेक कर लो, घर की बात है, क्या हो गया। अब बच्चों दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से है ना, पहले स्तंभ से करते हैं। पहले -1 को 1 से करो -1, 1 को 1 से करो +1, 0 को 1 से करो 0, और इसमें सुबह उठ के मेडिटेशन किया करो 5 मिनट, बहुत काम आता है, ध्यान रखना। -1 को 3 से करो -3, -1 को 4, सॉरी -1 को 3 से कर दिया, 1 को 4 से करो बच्चों 4, 0 को 3 से करो 0, ठीक है। आगे बढ़ो, तीसरे स्तंभ से -1 को 3 से करो -3, 1 को 3 से करो 3, 0 को 4 से करो 0। चलते हैं बच्चों तीसरी पंक्ति पे, -1 को 1 से करो -1, 0 को 1 से करो 0, 1 को 1 से करो 1। आगे बढ़ो, -1 को 3 से करो -3, 0 को 4 से करो 0, 1 को 3 से करो 3, -1 को 3 से करो -3, 0 को 3 से करो 0, 1 को 4 से करो 4, ठीक है। फाइनल कैलकुलेशन करके हम लिख लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छा लगे थोड़ा, देखिए क्या आता है, देखते हैं। सात में 6 गया तो बच्चों 1, 0, 0। इधर आ जाओ बच्चों, 12 और 9 कितने होते हैं, 12 और 9 21 होते हैं, तो 21 में से 21 गया तो 0 बचा। बच्चों 12 और 9 21 होते हैं, 21 में 21 गया तो 0 बचा, लग रहा है सही कर दिया हमने। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 3 - 3 0, 3 - 3 0, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, जो कि हमने प्राप्त कर लिया बच्चों 3 कोटि का इकाई आव्यूह बराबर RHS इति सिद्धम। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत आसान है क्या, कॉन्फिडेंस रखो बस। जो मैंने पढ़ा है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग आ ही नहीं रहा है, सब वही बातें हैं, रिपीटेशन हो रहा है बार बार हर चीज, हर बात के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, इसको भी कर लेते हैं फटाफट से, आ जाओ। ए एक आव्यूह है 3/3 का, ये बोल रहा है सिद्ध करो a स्क्वायर -4a -51 नहीं है, 5 आई है बराबर 0, ठीक है। इसको ले आएंगे आराम से, इसका LHS इसका RHS, पहले LHS से छेड़खानी कर लेंगे, और इसकी सहायता से A इनवर्स भी याद करो। इसकी सहायता से तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इसकी सहायता से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आ जाओ ध्यान से, है ना, इसकी सहायता से भी निकालना तो मैं सिखाता हूँ ना। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकाला जाएगा ना, a स्क्वायर के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, a.a, बट डायरेक्ट स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना, तो करें मल्टीप्लाई। पहले लिख तो लें एक बार, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। वापस इसको लिखो, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो लेट स्टार्ट बच्चों, तनिक विलंब ना करते हुए स्टार्ट हो जाओ। वही पहली पंक्ति से तीनों स्तंभों को, फिर दूसरी पंक्ति को, फिर तीसरी पंक्ति को। 1 को 1 से गुणा करो बच्चों 1, 1 को 1 से गुणा करो 1, 2 को 2 से गुणा करो 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुणा करो 2 दूनी 4। कोई दिक्कत वाली बात। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, 1 को 2 से करो 2, 2 को 1 से करो 2, 2 को 2 से करो 4। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 1 को 2 से गुणा करो 2, 2 को 2 से गुणा करो 4, 2 को 1 से गुणा करो 2। ये लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात किसी को, बढ़े आगे थोड़ा सा। दूसरी पंक्ति 2 को 1 से करो 2, 1 को 2 से करो 2, 2 को 2 से करो 4। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 2 को 2 से करो 4। देखो डेटा सेम सा है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है, घबराना मत। 2 को 2 से किया 4, 1 को 1 से करो 1, 2 को 2 से करो 4। आगे बढ़ो, 2 को 2 से करो 4, 1 को 2 से करो 2, 2 को 1 से करो 2। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरी पंक्ति 2 को 1 से करो 2, 2 को 2 से करो 4, 1 को 2 से करो 2। दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से करो 4, 2 को 1 से करो 2, 1 को 2 से करो 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 को 2 से किया 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 को 1 से किया 1। ये बच्चों हमने क्या निकाल लिया, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर फाइनल जो डेटा हमारे पास आ गया ना, वो क्या आ गया, ध्यान से देखो एक बार, लिख लेते हैं इसको दोबारा। 4 और 4 8 और 1 9, 2 और 2 4 और 4 8, 2 और 4 6 और 2 8। आगे बढ़ो, 2 और 2 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 2 6 और 2 8। नीचे आ जाओ, 2 और 4 6 और 2 8,
4 और 2 6 और 2 8, 4 और 4 8 और 1 9, ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना, 4a, इसको भी निकाल के रख लेते हैं, फिर डायरेक्ट बस इनको लिखना ही पड़ेगा वैसे। तो 4a, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो प्रत्येक अवयव को बच्चों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम, ये 4a आ गया, ठीक है। 5i को तो तुम जानते ही हो, तो एक बार में सारे लिख लें अपन एक साथ ही। तो बच्चों एक रो अपन बढ़िया से लिखते हैं, शानदार सी, सभी बालक कॉन्सेंट्रेशन से देखें एक बार। सबसे पहले हमें लिखना ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर, माइनस 4a और माइनस का 5i। बच्चों ये हमारा क्या है, LHS है ना, हमें लाना 0 के बराबर है ना। अभी लेके आते हैं बच्चों, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको सोल्व किया हमने, तो बच्चों ए स्क्वायर का डेटा जो हमारे पास आया ना, आ गया 9 8 8, फिर कितना आ रहा है 8 9 8, फिर कितना आ रहा है 8 8 9, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का 4a, ठीक है, तो माइनस का 4a बच्चों, 4a हमने निकाल लिया अभी थोड़ी देर पहले, ये रहा, ठीक है। तो माइनस 4a वाला डेटा लिखते हैं अपन, ये कितना है 4 8 8 8 4 8 8 8 4, और क्या चाह रहा है ये चाह रहा है माइनस का 5i, यानी कि इसी कोटि के इकाई आव्यूह को 5 से गुणा कर दो, यानी कि 3 कोटि के है ना, तो माइनस है ना, माइनस 5 0 0 0 5 0। बच्चों इतना तो तुम्हें जनरल नॉलेज है ना, कि जब इकाई आव्यूह की कोटि ने दी हुई है तो जो संगत आव्यूह चल रहे हैं उसी कोटि का अपन मान लेता है ना। तो आइए बालकों करें कैलकुलेशन। 9 में से 4 गया तो 5, 5 में से 5 गया तो बच्चों क्या बचा, 0, बचा नहीं बचा। 8 में से 8 गया तो 0 + 0 0, 8 में से 8 गया तो 0 + 0 0, ये लीजिए पहली पंक्ति आ गई। दूसरा 8 में से 8 गया तो 0 अगेन 0, 9 में से 4 गया तो 5, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 गया तो 0 0, 8 में से 8 गया तो 0, 8 में से 8 गया तो 0, 9 में से 4 गया तो 5, 5 में से 5 गया 0, ये आ गया बच्चों 0 बराबर RHS इति सिद्धम, ये लीजिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, इसने बोला इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। अब देखो इसकी सहायता से वो इक्वेशन में इधर ट्रांसफर करके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसी में मैं तुम्हें समझाता हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमने पहले कर लिए। ये देखो हमने पहला तो सिद्ध कर ही दिया, यहाँ पे देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या ये क्या कर रहा है ना। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, 5i को इधर रहने दिया या इधर ले गए, ए स्क्वायर माइनस 4a उधर की उधर है, हमें ए इनवर्स चाहिए तो हमने दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दिया। तो देखो ए इनवर्स आई का मतलब यूनिट इकाई, ए इनवर्स ए स्क्वायर को ए 4 ए इनवर्स ए। अब ध्यान से देखना, आई तो गायब हो जाएगा, 5 ए इनवर्स है ना बच्चों। ए इनवर्स को ए से करेंगे तो यूनिट इकाई आव्यूह बचता है, ये तुम्हें पहले से पता है। ए अकेला यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 4i अगेन बच गया, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान से देखना, ए को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इकाई आव्यूह से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना। तो 5 ए इनवर्स ए माइनस का 4i, आगे देखो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम 5 ए इनवर्स निकालना है ना, तो ए में से 4i घटा दो। ए आव्यूह हमारे पास पहले से है, इसमें से 4i हमने घटा दिया, और इधर 5 था तो उसको 5 को ले जाकर उधर डिवाइड कर दिया, 1/5 आ गया। बहुत आसान तरीका है ना। अब एक काम करना बच्चों तुम, है ना, जैसे मैंने तुम्हें ए इनवर्स निकालना सिखाया था, एडजॉइंट ए बटा ए के सारणिक का मान, वैसे भी निकाल के देखो मैच हो जाएगा। हालांकि प्रश्न ने पूछा नहीं है, शर्म क्यों निकाले, क्यों टाइम वेस्ट करे बच्चों, तुम्हारे आत्मविश्वास के लिए करो आप ऐसा, है ना। अब तो कर ही सकते हो, बहुत सारे प्रश्न कर लिए अपन ऐसे, ठीक है बच्चों। तो अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। उससे पहले आप सभी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।